उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, आज मेरठ आप आए हैं, तो आपका जो विभाग है वो किस तरीके से जनता के लिए काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने शासन व्यवस्था और अच्छी हो, इसके लिए एक सुशासन विभाग बनाया है कि अच्छा शासन हो, और इसके लिए प्रशासन भी अच्छा काम करे, शासन भी अच्छा काम करे, और जहाँ कहीं कोई गलती हो, गड़बड़ी हो, तो जनता के लोग तुरंत उसको अधिकारियों से मिलके और जनप्रतिनिधियों से मिलकर बताएं, सुधार करवाएं। क्योंकि मानना मेरा यह है कि राम राज्य कहीं बाहर से नहीं आएगा, यही है राम राज्य जिसके लिए आप सबने समर्थन दिया था। और राम राज्य लाने के लिए, अच्छा शासन लाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें, सहयोग करें, तो इसी धरती पर, इसी प्रदेश में, देश में राम राज्य आ जाएगा। सर, मेरा एक सवाल ये है, अभी आपने देखा होगा देवरिया में जो घटना हुई उसके जो पीछे की वजह है वो है एक ज़मीन का विवाद। तो क्या उसको समय रहते अगर निपटा दिया जाता, अगर वो निस्तारित कर दिया जाता, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता? आप जो कह रहे हैं वो समस्या केवल देवरिया की नहीं है, प्रदेश ही नहीं, देश के सारे जिलों में भूमि विवाद से संबंधित लाखों मुकदमे, और भूमि विवाद ही नहीं, उससे आगे बढ़ें तो प्रॉपर्टी के विवाद, यानी कि लेन देन के विवाद, लाखों मुकदमे अदालतों में पेंडिंग हैं। और आप जानते हैं कि अदालतें जो हैं उनकी एक निश्चित कार्यप्रणाली बनी हुई, उसमें विलंब हो जाता है। लेकिन कोई बाहर से, जैसे मैंने कहा, नहीं आएगा, हम ही लोगों को मिलके ठीक करना है। तो ये आदेश हुआ है शासन से कि 30 नवंबर तक एक अभियान चलाया जाए। अभी आपने पढ़ा होगा, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से एक आदेश जारी किया है कि 30 नवंबर तक सारे भूमि विवाद अभियान चलाकर निस्तारित किए जाएं। पक्ष को बुलाया जाए, विपक्ष को बुलाया जाए, पंचायत कराई जाए, सुलह कराया जाए, और निल किया जाए सारे भूमि विवादों को। अब देखना है कितना हम लोग सफल। सर, एक प्रैक्टिकल दिक्कत है, वो ये है कि जैसे आपने जो एसडीएम्स हैं, बहुत सारे जिलों में एसडीएम्स जो हैं वो ट्रेनी आईएएस बिठा रखे हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता और वो 6-6, 8-8 महीने किसी फाइल पर कलम तक नहीं चलाते, और जो फरियादी है, जो मुवक्किल है, परेशान घूमता रहता है। जो नहीं कलम चलाएगा, तो आपने देखा कि झगड़ा हो गया देवरिया में, एसडीएम सस्पेंड, सीओ सस्पेंड, दरोगा सस्पेंड, तहसीलदार सस्पेंड, मतलब दंड देगा सरकार। सरकार दंड देगी ऐसे लोगों को जो ढिलाई करेंगे। अब ये एक लेसन बना, और ये सरकार ने आदेश भी किया कि भाई ये आदत ठीक नहीं है, कलम ना चलाओ, कलम चलाओ, लोगों को बुलाओ। बल्कि मैं तो उससे आगे बढ़कर सुझाव देता हूँ कि अधिकारीगण मौके पर जाएं, मोबाइल सिस्टम रखें, मौके पर राजस्व और पुलिस के अधिकारी जाकर लोगों के विवाद पंचायत द्वारा या कागज का कलम देख करके अपने तय करावें, निर्णय करावें। तो आज मेरी मेरठ में भी इस बारे में सारे ही राजस्व के और पुलिस के अधिकारियों से बात हुई कि इस समस्या को हल कराना है। जो इस क्षेत्र की विशेष समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं गन्ना किसानों की रहती हैं भुगतान को लेकर के, कुछ समस्याएं मुआवजे को लेकर रहती हैं कि वो पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। तो इन समस्याओं को भी मैंने ध्यानाकर्षित किया है, निवेदन किया है कि भाई ये ऐसे ढंग से काम चलाओ कि जनता में संतुष्टि का स्तर बढ़े। आप सर मौके पर जाने के लिए कह रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इतने आराम तलब हैं कि वो अपने ऑफिस में जनसुनवाई नहीं करना चाहते, और उसी का नतीजा है कि मेरठ में जो कप्तान का रैंक है वो 45 आया है प्रदेश में। तो आज जो बात हुई है वो उसके मुताबिक इस मामले में सुधार करने का दृढ़ निश्चय कप्तान के ऊपर जो आईजी साहब बैठे हैं नचिकेता झा जी, उनके ऊपर जो बैठे हैं एडीजी साहब राजीव सब्बरवाल जी, उनसे भी मिलकर मैंने ध्यानाकर्षित कराया है कि जो जनता की मामले, समस्याएं, एक भी व्यक्ति का गलत चालान ना हो, एक भी निर्दोष व्यक्ति जेल ना जाए, दृढ़ता के साथ शासन चले। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को एक अभूतपूर्व व्यवस्था दी है, जो कभी इतना लचर
जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी उनको ठीक करके कठोर निर्णय लेकर के जिस तरह माफियों गुंडों पर कंट्रोल लगाया गया है, तो उसी तरह उसका असर भी दिख रहा है। मेरठ तो बदनाम था, आपको याद होगा, अवैध वसूली के लिए बदनाम था, पकड़ के लिए बदनाम था, अपहरण फिरौती के अपहरण के लिए बदनाम था, और साथ ही नाजायज कब्जादारी के लिए बड़ी चर्चित रहता था। तो अब पहले से बहुत सुधार है, लेकिन इसको एकदम परफेक्ट ले जाने के लिए अभी जनता को भी सबको जागरूक होने की ज़रूरत है कि बताओ, लिखो, आप लोग पत्रकार हो, उसको संज्ञान में लाओ कि ये कमी रह गई और ठीक करना है, ये कमी रह गई इसको और ठीक करना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम अधिकारी के साथ तब आती है जब उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। मेरठ में ऐसे कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो संगठन से जुड़े हैं, अध्यक्ष रहे हैं और महामंत्री हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं, अवैध कॉलोनियाँ खड़े किए हुए हैं और वहाँ सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन में ये पॉलिसी स्पष्ट कर दी है कि संगठन के लोग, पार्टी के लोग अपना काम करें, जनता की बातें उठाएं, लेकिन कोई दबाव डालना, कोई प्रेशर बनाना और ख़ास तौर से अनुचित अवैध काम के लिए वो बिल्कुल नहीं सुने। अधिकारियों को बुला के कह दिया गया है कि नाजायज काम, अवैधानिक काम, अनुचित काम कोई नहीं सुनेगा, सब लोग सीधा एक्सेस माननीय मुख्यमंत्री सर वो तो कर रहे हैं, वो वही अवैध कह रहा हूं कि जो दबाव डालते हैं उसको ऊपर के अधिकारियों को तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को आईजीआरएस में डाला जाए, बताया जाए, सुशासन की दृष्टि से जो जो कमी महसूस करते हैं ये गलत हो रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ सालों पहले तक जिस तरह से पार्टी के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी करते थे, जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, डरा देते थे गरीबों को, तो वो उसी के रिएक्शन में भाजपा की जब सरकार आई तो इसी के लिए आई है कि सुशासन हो। और आपने देखा सन 22 के चुनाव में योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सब नीतियों के कारण जनता का समर्थन दोबारा मिला है, उसको और बेहतर करना है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 366 ऐसे अवैध कॉलोनियों की एक लिस्ट जारी की है। उनमें सर दर्जनों ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनडायरेक्टली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लोगों को उसमें अवैध कॉलोनियाँ बनवाए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो इन सब के ऊपर अंकुश कैसे लगेगा? सरकारी ज़मीन पर अंकुश सरकार लगाएगी और सरकार का माध्यम है अधिकारीगण। आपने जब इतना जाना है तो ये भी सुना होगा कि एमडीए में जो वाइस चेयरमैन आए हैं यहाँ वीसी, वो पूरी दृढ़ता से, सख्ती से काम कर रहे हैं, चाहे कोई सिफारिश हो। मैंने यहाँ की पब्लिक से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, पूरी दृढ़ता से। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर आपको ऐसा लगता है कि फला फला की अवैध कॉलोनी है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप तुरंत, पार्टी पर बहुत स्पष्ट अंकुश पार्टी का रहता है कि माननीय अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी हैं और प्रशासन के अधिकारी ही हैं, निसंकोच उनके संज्ञान में ला दीजिए। और आप विश्वास रखिए कि आज नहीं कल, हो सकता है कुछ समय लग जाए जांच पड़ताल करने में, लेकिन कार्रवाई अवश्य होगी, ये आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। चलिए, हम भी मुतमईन हैं और जनता को भी आपके माध्यम से मुतमईन किए दे रहे हैं कि कोई भी दबंग, कोई चाहे पार्टी से जुड़ा हो, संगठन से जुड़ा हो, नेता हो, विधायक हो, एमपी हो, किसी गरीब आदमी को, किसी आम जनता को दबा नहीं पाएगा। और यही जो मूल उद्देश्य है वो सरकार का है। सरकार चाहती है कि सुशासन आए और राम राज्य स्थापित हो। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।